लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसके लिए सियासी हलचल भी तेज है। इसी बीच एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए फिर चर्चाओं में आ चुका है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू कर सकती है। इसकी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले इसे नोटिफाई किया जा सकता है। सरकार ने एक वेब पोर्टल भी बनाया है जहां 3 पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ये कानून संसद के दोनों सदनों से 4 साल पहले मंजूर हो गया था। राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी। सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा था। सूत्रों का कहना है कि आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि सीएए में क्या प्रावधान है और इस कानून के लागू होने से किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएए को लेकर कहा था कि सीएए के संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। शाह का कहना था कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष खासकर कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया था। सीएए सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। यह किसी भी भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो ये पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 का चुनाव आ गया। फिर से मोदी सरकार बनी। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। वहीं इतने सालों के बाद भी सीएए कई कारणों से अटका रहा। शुरुआती विरोध के कारण पूरे देश में सीएए पर बहस होती गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई और इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए। इस बीच कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन, ऐसे में विरोध प्रदर्शन थम गए थे। फिर सीएए पर लंबी खामोशी बनी रही। सवाल उठते रहे कि इस कानून को लागू करने में देरी क्यों हो रही है। संसद में पारित होने के 4 साल बाद भी सीएए लागू नहीं हो सका। साल 2020 से सरकार की तरफ से लगातार सीएए को लेकर एक्सटेंशन लिया जा रहा है। दरअसल संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। ऐसा न होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए। अब अगर बात करें कि किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, तो आपको बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक गए हों। वहीं अब सरकार ने लोगों के लिए वेब पोर्टल तैयार कर दिया है। नागरिकता के लिए आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकता है। आवेदकों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग है वह सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। आवेदकों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब तक किसी को नागरिकता नहीं मिली? तो गृह मंत्रालय की 2021 से 22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। जिन 9 राज्यों में नागरिकता दी गई है उनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र का नाम शामिल है। इसी बीच ऐसी भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि सीएए लागू होने से नागरिकता छिन जाएगी। तो आपको बता दें कि सरकार ने साफ किया है कि सीएए में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है।
अगर बात करें कि नागरिकता कैसे मिलती है, तो कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल तक का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही वो फिर किसी भी धर्म के हो। इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।